हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल पर। स्वागत है आपका जाफरी कंसल्टेंसीज में। और पिछले 15-17 साल के बीच में 15-17 साल हो गए हम लोगों को कंसल्टेंसी शुरू हुए। करीबन 1000 से ज़्यादा मेरे क्लाइंट्स, सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं। उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबसे पहले कि आप लोगों की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। और मुझे जहाँ तक पता है कि मेरा कोई भी क्लाइंट आज इतने सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं मेरे पास में, ये वो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने जो सेटिस्फाई होकर कई और क्लाइंट्स को हमारे साथ जोड़ने में मदद की है उन लोगों ने। तो हमारी अक्सर कोशिश होती है कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज, स्पेशली आफ्टर सेल सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों, मैं अक्सर बाद में आपको मेरा वीडियो बनाने का मकसद होता है आपको फाइनेंशियली ऐसा एजुकेट करना ताकि आप फाइनेंशियल फ्रॉड से बच सकें, ताकि आप बहुत ही कम पूंजी से अपना बेहतरीन रिटायरमेंट ले सकें, बहुत ही कम पूंजी से आप अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन दे सकें। बहुत ही कम पूंजी, अगर आपके पास बहुत कम इनकम है तो भी आप अपने बच्चों की बेहतरीन एजुकेशन कर सकें, उनकी शादियां कर सकें और अपना ड्रीम हाउस बना सकें। आप अपना बेहतरीन वैकेशन प्लान कर सकें, आप अपना साथ ही साथ बेहतरीन और लाजवाब रिटायरमेंट ले सकें। ये होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। किस तरह से हम अपने बचत को ऐसा प्लान करें कि हम ये सारी चीज़ें अपनी छोटी सी इनकम से, ज़रूरी नहीं है आपके पास में बहुत बड़ा इनकम हो, आप बहुत छोटी सी, आपके पास 10,000 रुपये महीने की इनकम है, 15,000 रुपये महीने की इनकम है, 1 लाख की है, 2 लाख की है। पैसा बनाना, पैसा कमाना और पैसे से पैसा बनाना, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और याद रखिए, आप अपने आप को और बच्चों को आज के हिसाब से फाइनेंशियल एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। क्या करंट टैक्स लॉज हैं, ये आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के क्या ऑप्शंस इतने सारे मौजूद हैं, वो हमें पता होना चाहिए। वो हमें पता नहीं होता। फॉरेनर्स हमारे मार्केट में आकर हमसे ज़्यादा पैसा कमाकर चले जाते हैं और हम ट्रेडिशनल तरीकों में उलझे हुए हैं कि हम एफडी करते हैं, आरडियां करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसियां ले लेते हैं, ज़मीन में पैसा लगा देते हैं, प्रोविडेंट फंड में पैसा लगा देते हैं। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ पता ही नहीं है। महंगाई 8% की दर से बढ़ रही है और मेरा पैसा मैं 5-6% की दर से बढ़ा रहा हूँ। मैं इन्फ्लेशन को कैलकुलेट ही नहीं करता हूँ, तो इससे मेरा पैसा डिप्रिशिएट हो रहा है। एक एग्जांपल के तौर पर आप 6% की एफडी करते हो, एफडी 6% की कर रहे हो और महंगाई दर 8% है, तो आप 2% तो पहले ही लॉस में गए। लेकिन टैक्सेशन का भी आपको पता नहीं कि उसका इनकम जो होने वाली है इंटरेस्ट की, वो भी टैक्सेबल है, तो आपको 4-4.5% का रिटर्न पड़ता है टैक्स हटाने के बाद में। यानी महंगाई बढ़ रही है 8% से, आपका पैसा 4% से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या, इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले ले तो 3-4% मिलता है उसमें, 25 साल में डबल करती है। आपको पता ही नहीं, आपको लग रहा है मेरा पैसा इकट्ठा हो रहा है, आप बेवकूफ़ बनते जा रहे हो। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या क्या ऑप्शन, मेरे गोल के हिसाब से क्या क्या ऑप्शन। जैसे 3 महीने के लिए आपको पैसा रखना है तो आपको बहुत सारे ऐसे फंड्स मौजूद हैं जो 3 महीने के लिए आपको सेविंग अकाउंट से डबल रिटर्न दे देंगे। आपको कई बार 2 साल के लिए पैसा रखना, उसके लिए अलग फंड्स होगा। ऐसा नहीं कि मेरे पड़ोसी ने जो फंड ले लिया वो मेरे लिए भी अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। इसकी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। आधे अधूरे नॉलेज से आप गलती से भी कहीं इन्वेस्ट ना करें। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि मेरा नंबर सेव करके रखें। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर वही है। वहां पर आप मुझसे कभी भी सलाह ले सकते हैं। 24 आवर्स सर्विस देने के लिए हम तैयार हैं। आप सही सलाह लीजिए, अपना सही प्लान कीजिए, तो डेफिनेटली आप बहुत छोटी इनकम से बहुत बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, एसआईपी क्या होती है, एमआईपी क्या है, एसडब्ल्यूपी क्या होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है, बॉन्ड्स क्या है, डिबेंचर्स क्या है, बहुत सारे नए नए ऑप्शन और बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है जो आपको पता ही नहीं है। और गलती से हम थोड़े से यूट्यूब का नॉलेज लेते हैं, थोड़ा सा कहीं हमारे पड़ोसी ने नॉलेज दे दिया, उसके चक्कर में हम गलत इन्वेस्टमेंट करके फिर इंडस्ट्री को कोसते हैं कि गलत है। तो अगर जितनी जल्दी हो सके आप अपना पोर्टफोलियो तैयार कीजिए। मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है, सबसे पहले मैं उससे पूछता हूँ तुम्हारा मेडिक्लेम है क्या। अब कंजर्वेटिव सोच वाले लोगों को मैंने अक्सर देखा है कि यार मेडिक्लेम लेकर क्या करना है, मेरा पैसा वेस्ट होता है, उससे रिटर्न तो कुछ नहीं है। ये सोच ने कई लोगों को कैसे बर्बाद किया मैं आपको बताता हूं। कई लोग हैं मेरे जान पहचान में जो 15 साल से, 10 साल से, 20 साल से सेविंग कर रहे थे। किस चीज़ के लिए, उनके बेहतर रिटायरमेंट के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, ड्रीम हाउस के लिए, कुछ भी जो भी उनका प्लान था उसके लिए वो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से सेविंग करते जा रहे हैं। और अचानक उनके परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, वो पूरा का पूरा सेविंग उठाकर उन्होंने जो 10-20 साल से कर रहे थे वो अस्पताल में देकर आ गए।
और वो वापस जीरो पर, कल्पना कर सकते हो वापस जीरो पर आ गया, अब अगले 20 साल तक वो सेव कर सकेगा इतना पैसा? उनकी फाइनेंशियल पोजीशन इस वक्त क्या होगी, उनकी क्या कंडीशन बीती है, ये मैंने लाइव देखी है दोस्तों, लाइव। अगर उसके पास एक मेडिक्लेम प्लान होता तो आज उसकी वो पूंजी सेफ होती और साथ में मेडिकल के खर्चे भी उसके पूरे हो जाते। तो मेडिक्लेम इट्स जस्ट नॉट कि आपने कि मेडिक्लेम करा लिया इसका मतलब यह है कि यार मेडिकल के अस्पतालों के खर्चे मेरी पूर्ति होगी। इसके लिए मेडिक्लेम नहीं है सिर्फ, मेडिक्लेम इसके अलावा एक चीज है जो आपकी सेविंग को प्रोटेक्ट करता है, जो आपकी पूंजी की रक्षा करता है। वो आपकी पूंजी, वो आपकी सेविंग की रक्षा करता है, मेडिक्लेम उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। सेम चीज टर्म प्लान भी करती है। तो ये सोच लेके हमें वो काम करना है। ईश्वर ना करे उस पैसे की जरूरत पड़े, लेकिन कभी भी जरूरत पड़ती है तो आपकी पूंजी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं होती। ये होता है मेडिक्लेम। इसलिए पहले मैं बोलता हूं, पहले अपनी पूंजी को सेफ्टी करो, पहले मेडिक्लेम करो, अपना परिवार का सेफ्टी करो, अपनी पूंजी की सेफ्टी करो, देन टर्म प्लान करो। उसके बाद में मैं बताता हूं कि एसआईपीज में और म्यूचुअल फंड्स में कहाँ, कौन से फंड में, सिर्फ एसआईपी कर देने से काम नहीं होगा, कौन से फंड में आपके गोल के अनुसार सही रहेगा, कौन सा फंड आपको आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपके गोल के अकॉर्डिंग कौन सा फंड आपको सही सूट करेगा। यही चीज तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बता सकता है। ये चीज आप अपने मन से करने लग जाओगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है लॉन्ग टर्म पे जाके। और 10 साल 5 साल बाद जब आपको समझ में आएगी तब तक आपके 5-10 साल लॉस हो चुके होंगे। इसलिए मैं बताता हूं प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग आपके एक्सपर्ट एडवाइजर के साथ ही करनी चाहिए। ज्यादा अपने आप को होशियार समझ के जरूरत से ज्यादा आधा अधूरा नॉलेज लेके जब कई लोग कर देते हैं, बाद में हमारे पास आते हैं 5 साल बाद, और यार मैंने उसके कहने पर ये कर दिया था, ऐसा हो गया, फलाना हो गया। वो गलती हम शुरू से ही नहीं करें। मेरा मकसद है कि इस वीडियो को आप अपने कलीग्स, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों तक, मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। मेरा मकसद यह है कि मेरा जो नंबर है इसको सेव करिए आप, और उस पर हाई लिखकर मुझे व्हाट्सअप कीजिए अपना नाम लिखकर। मैं उसको आपको अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड करके, ताकि मेरे पास जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आते हैं वो आप तक शेयर कर सकूं। ये मेरा मकसद है। मैक्सिमम लोगों तक स्प्रेड करें इसे। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, वहां बैठे बैठे अगर आप मेडिक्लेम करना चाहते हैं, वहां बैठे बैठे अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहां बैठे बैठे अपना पोर्टफोलियो प्लान करना चाहते हैं, वहीं पर बैठे बैठे आप अपने म्यूचुअल फंड्स प्लान करना चाहते हैं, टर्म प्लान करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आपको केवल मेरे व्हाट्सएप पर या तो कॉल करना होगा या एक एसएमएस करना होगा, मैसेज करना होगा। बस हम लोग आपके साथ कनेक्ट होकर आपको वहां पर बैठे बैठे वो सारी सर्विसेज दे सकते हैं जो आपको लोकल में मिल सकती है। ये हमारा वादा है, पिछले 15-17 साल से हम लोगों ने यही किया है। तो आशा है कि आप मैक्सिमम लोगों तक मेरे इस वीडियो तक पहुंचा के उनकी हेल्प करेंगे, उनकी मदद करेंगे। और मैं एक बार फिर से आपसे थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना बेहतरीन सपोर्ट किया है और लगातार हमारी कंसल्टेंसी को और अपने आप को आगे बढ़ाने में मदद की है। आगे भी हम आपसे वादा करते हैं इसी तरह की सर्विसेज आपके जारी रखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच।